मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम। वस्तु स्वातंत्र ही जैन दर्शन का प्राण एवं अहिंसा ही सौंदर्य है। वीतरागी अहिंसा, अनेकांतवाद एवं कण कण की स्वतंत्रता जैसे सिद्धांतों के सूत्रधार जैन धर्म की कल्याणकारी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने वाले इस कल्प काल में भगवान ऋषभ से महावीर स्वामी तक 24 तीर्थंकरों ने भारतवर्ष की वसुंधरा को पावन किया है और अपने ज्ञान के अथाह भंडार से प्राणी मात्र को धन्य किया है। इन तीर्थंकरों के पथानुगामी वीतरागी संतों ने एक ओर जैन धर्म की शिक्षाओं और वार्ताओं को साहित्य सूत्रिका में बांधकर भववन में भटकते जीवों को शाश्वत सुख का सन्मार्ग दिखाया है, तो वहीं दूसरी ओर अनेकों गृहस्थ विद्वानों ने श्रावक धर्म में रहकर भी जैन शासन की पावन परंपरा को जीवंत रखा है। ऐसे ही विद्वत अनुयायियों में अविस्मरणीय नाम है पंडित श्री कैलाश चंद्र जी का। यह संभव ही नहीं कि जैन धर्म के अनुयायियों में से कोई ऐसा हो जो पंडित श्री कैलाश चंद्र जी से परिचित न हो। वीतरागी तत्वज्ञान की प्रभावना के लोकोत्तर उद्देश्य के पंडित जी के स्वप्न का साकार रूप है तीर्थधाम मंगलायतन, जो आज इस स्वप्न को संपूर्ण विश्व में साकार करने हेतु कृत संकल्प एवं प्रयासरत है। जैन धर्म की शिक्षाओं को पोषित करने वाले साधारण से दिखने वाले साधारण होकर भी असाधारण है। उनके भीतर प्राणी मात्र के प्रति वात्सल्य है और धर्म संबंधी अज्ञानता दूर करने की आकांक्षा। तभी तो निस्वार्थ भाव से ये पुण्यात्मा चल पड़े धर्म की राह पर। वर्तमान से भूतकाल में 99 साल पीछे लौटें तो मेरठ जिले के टीकरी ग्राम में पंडित जी ने जन्म लिया। मध्यलोक के जम्बूद्वीप में भरत क्षेत्र है अति सुखकार, उसमें भी उत्तर भारत की मिट्टी में है रतन अपार। गाँव टीकरी एक छोटा सा हो, गाँव टीकरी एक छोटा सा, पिता श्री है मिट्ठन लाल। जन्म दिया भरतो देवी ने एक सलोना चेतन लाल। जन्म दिया भरतो देवी ने एक सलोना चेतन लाल। पंडित जी के पिताश्री मिट्ठन लाल जी की सर्राफे की दुकान थी। सब कुछ भली भांति चल रहा था, लेकिन इसे समय का फेर कहें या नियति का चक्र, एकाएक व्यवसाय में भारी हानि होने लगी और स्थिति ये हो गई कि कर्ज के बोझ को उतारने के लिए दुकान आदि बेचनी पड़ी। उस समय पंडित जी की उम्र सिर्फ 5 साल की थी। आर्थिक परेशानियों में भी पिताजी ने सद्विचार और सत्कर्म का साथ नहीं छोड़ा।
इसकी छाप पंडित जी पर आजीवन रही और है। एक बार मिट्ठन लाल जी के यहाँ श्री भागीरथ वर्णी जैसे त्यागी गण पधारे हुए थे। ठीक उसी समय श्री गंगा प्रसाद जी एवं ब्रह्मचारी मूलचंद जी के परामर्श को शिरोधार्य करते हुए पंडित जी के पिता ने उन्हें मथुरा 84 में संचालित विद्यालय में अध्ययन करने भेज दिया। उस समय उनकी आयु सिर्फ 6 साल थी। समय चक्र चलता रहा और फिर पिता मिट्ठन लाल जी ने अपनी बड़ी बेटी का विवाह संपन्न कराया। पैसे की तंगी के चलते पंडित जी परिवार की खुशियों में नहीं आ पाए। 3 वर्ष तक पंडित जी यहीं मथुरा 84 में अध्ययन करते रहे। यह वही गुरुकुल है जहाँ रहकर पंडित जी साहब ने बचपन में अध्ययन किया है। कौन कह सकता था कि बुलंदशहर के नाम से प्रसिद्ध कैलाश चंद जैन दर्शन के मर्मज्ञ विद्वान बनकर सारे विश्व में सोनगढ़ के संत श्री कांजी स्वामी से प्राप्त ज्ञान समय सार मोक्ष मार्ग प्रकाशक के गूढ़ सिद्धांतों को समझकर भारत देश क्या विदेशों में भी जन जन के कंठ में एक एक माह रहकर उतारेंगे। कुछ समय बाद पंडित जी के बड़े भाई का मथुरा आना हुआ और वह लौटते समय उन्हें अपने साथ ले गए। पिताजी की इच्छा थी कि कैलाश चंद्र जी दोबारा मथुरा जाकर अधूरी शिक्षा पूरी करें, किंतु उन्होंने स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि वो मथुरा नहीं जाएंगे। नाम रखा कैलाश चंद्र मानो कैलाश हिमालय हो, हरे हिमालय चरणों की रज तुम तो एक सिद्धालय हो। पूर्व संस्कारों ने ही कुछ हो, पूर्व संस्कारों ने ही कुछ अद्भुत छवि दिखलाई है। मथुरा 84 में आपने धार्मिक शिक्षा पाई है। मथुरा 84 में आपने धार्मिक शिक्षा पाई है। और फिर आगे की शिक्षा के लिए सहारनपुर के जम्बू विद्यालय में भेज दिया गया। यहाँ 3 साल ज्ञानार्जन किया और रत्नकरंड श्रावकाचार, द्रव्य संग्रह धनंजय नाममाला, मोक्ष शास्त्र आदि की सोलापुर बोर्ड परीक्षा में सफलता अर्जित की। विद्या विनय से आती है और जैसे छोटा तिनका धीरे धीरे बहता हुआ समुद्र में जा मिलता है, वैसे ही विद्या बड़े बड़े राजा महाराजा, गुरुजन और साक्षात श्री जिनेंद्र से साक्षात्कार कराती है। शिक्षा के संबंध में उनका मंतव्य बिल्कुल सुस्पष्ट है कि शिक्षा वो है जो जीवन में शांति दे, सुख दे, शाश्वत रूप से अतीन्द्रिय सुख को प्रदान करे। उस शिक्षा को जो केवल लौकिक साधन जुटाए, पैसा कमाने का कारण बने मात्र, उसे वो केवल बुद्धि का कचरा की संज्ञा देते रहे। पंडित जी ने विद्यार्थी उम्र में एक सभा में विद्या पर अपने कुछ ऐसे प्रेरणादायक विचारों का प्रबोधन किया। विद्या ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जो मनुष्य और पशु में भिन्नता पैदा करती है। आपका मानना था कि आहार, निद्रा, भय और मैथुन तो पशु भी करता है और मनुष्य भी। यदि मनुष्य में विद्या नहीं है तो वह पशु ही है। आदरणीय पंडित जी साहब का शिक्षा के विषय में एक आध्यात्मिक मंतव्य था। उनका कहना है, वह शिक्षा शिक्षा नहीं
जिससे मात्र पैसा कमाने की कला सीखी जाए। पैसा तो पुण्य से प्राप्त होता है। सच्ची शिक्षा अर्थात ज्ञान उसे कहते हैं जो जीव को संसार के दुखों से हटाकर मोक्ष का शाश्वत सुख प्राप्त कराए। सहारनपुर में आपके विद्यार्जन के समय कुछ अप्रिय प्रसंग घटे और आपने यहाँ अध्ययन करना छोड़कर बनारस तथा मुरैना में शिक्षार्जन करने का प्रयत्न किया, लेकिन सफलता हाथ न लगी। विद्यार्जन के प्रयास में मिली असफलता के बाद पंडित कैलाश चंद्र जी लाहौर पहुंच गए और अपना स्वतंत्र व्यवसाय प्रारंभ किया, जिसमें सफलता भी अर्जित की। यहां रहते हुए व्यवसाय के साथ शिक्षा भी जारी रखी। हाई स्कूल और प्रभाकर परीक्षा उत्तीर्ण की। पंडित जी कैलाश चंद्र जी का विवाह 19 वर्ष की आयु में विमला देवी के साथ संपन्न करा दिया गया। गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए आप 6 संतानों के पिता बने। पंडित जी ने अपने परिवार का निर्वाह तो किया ही, साथ ही अपने बड़े बहनोई श्री छोटे लाल जैन के देहावसान के उपरांत उनके परिवार को भी संभाला। विमला देवी से बढ़ने कर लौकिक रीति निभाई है, किंतु अंतर प्रेम पटल पर मुक्ति वधू ही भाई है। दिल्ली और लाहौर बुलंदशहर में करते व्यापार, पुण्य पाप के घटा जोड़ में भाया नहीं ये कारोबार। इन्हीं दिनों स्वतंत्रता संग्राम तेजी पर था और फिर इस संग्राम के बाद भारत को स्वतंत्रता तो मिली, किंतु साथ ही देश के विभाजन का दर्द भी झेलना पड़ा। ऐसे में पंडित जी को अपनी कर्म भूमि लाहौर का परित्याग कर स्वदेश वापसी करनी पड़ी। आप पहले अंबाला और फिर बुलंदशहर आ बसे। व्यापार को पुनः नए सिरे से प्रारंभ करना पड़ा, जिसकी परिणति आजाद ट्रेडिंग कंपनी नाम से स्टेशनरी के व्यवसाय से हुई। सन 1947 में पूज्य बाबा जी पंडित कैलाश चंद जी और पिताजी श्री शीतल प्रसाद जी जैन साहब पाकिस्तान से आए थे। कुछ दिन दिल्ली में रहे थे, उसके बाद फिर बुलंदशहर में आके यहाँ पर आजाद ट्रेडिंग कंपनी ने नाम से किताबों का और स्टेशनरी का काम शुरू किया था, जो आज तक लगातार उनके आशीर्वाद से और उनकी मेहनत से लगातार चल रहा है। मैं पिछले 64 साल से इस बाज़ार में काम करता हूँ। मुझे आज इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है कि श्री कैलाश चंद जैन की 100वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। मैं उनकी उम्र की दराजी के लिए दुआ कर रहा हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि अभी वो और कम से कम 100 साल और ज़िंदा रहें। ये मेरी उनके लिए दुआ है। परम पूज्य पंडित जी श्री कैलाश चंद जी जैन के विषय में कुछ भी कहने की योग्यता मुझ में नहीं है। मैं बहुत आभारी हूँ, उनका पूरा परिवार मेरा आभारी है कि हमारा सौभाग्य है कि उनका सानिध्य हमें मिला और हम भी धर्म के बारे में कुछ न कुछ प्रेरित हुए। सरस्वती की अनुकंपा कुछ बिरले मनीषियों को ही प्राप्त होती है, जिन्हें पूर्वाभास होने की अपूर्व क्षमता उपलब्ध होती है। तभी तो सन 1952 में सम्मेद शिखर यात्रा करने का भाव जागृत हुआ और इस सद्विचार को
अतिशीघ्र अमल में लाने के लिए यात्रा पर निकल पड़े। यह यात्रा 3 महीने के समयावधि की थी और यही समय था जब आपको पूर्वाभास हुआ एक अनहोनी का। अंतरिक्ष पार्श्वनाथ की यात्रा के उपरांत जब यात्रा संघ रवाना हो रहा था तो आपको आभास हुआ कि कोई विपदा आने वाली है, जिस वजह से आज यात्रियों की बस पलटने की संभावना है। लेकिन आपके इस पूर्वाभास को लोगों ने गंभीर रूप से नहीं लिया और इसका नतीजा यह रहा कि सभी यात्रियों को दुर्घटना का सामना करना पड़ा। लेकिन पंडित जी सुरक्षित रहे। यही वो यात्रा थी जो उन्हें उनके आराध्य के समीप ले गई और जिसने उनके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया। जब पंडित जी का यात्रा संघ अहमदाबाद पहुंचा तो धर्मशाला के ऊपर चैत्यालय में कुछ साधर्मियों का श्री कान जी स्वामी और सोनगढ़ के संबंध में संवाद सुना। उस समय पंडित जी को एक दिव्य पुंज का आभास हुआ और विचार आया कि अवश्य ही कान जी स्वामी महान संत हैं। उस समय उनको लगा मानो अंधेरे में भटकते जीव को प्रकाश का पुंज मिल गया हो। पंडित जी बिना विलंब किए सोनगढ़ पहुंचकर गुरुदेव श्री के प्रवचन में पहुंचे, लेकिन भाषा की भिन्नता की वजह से कुछ भी समझ न आया। लेकिन यह भाव आए कि उनकी तलाश पूरी हो गई। બળવાયું પદાર્થના આકારે થવાથી અગ્નિ અને દહનના બાળનાર કહેવામાં આવે છે। અગ્નિ બળવાલાયક પદાર્થને આકારે થવાથી તે અગ્નિને બાળનાર એમ કહેવામાં આવે છે। જાણે કે પરને બાળકો હોય એમ કહેવામાં આવે છે। તો પણ દાયક કશું તેને નથી। એ અગ્નિ જે બળવાલાયક રૂપે થઈ પણ એ કંઈ બળવાલાયક પદાર્થને કારણે અગ્નિ આકારે થઈ એમ નથી। होनहार के प्रबल वेग से आप सोनगढ़ आए हैं। कहाँ गुरु के दर्शन से मानो निज दर्शन पाए हैं। कहाँ गुरु की दिव्य देशना हो, कहाँ गुरु की दिव्य देशना पीते रहते थे दिन रात। पिताजी के 45 साल से लेकर अब लगभग 100 साल तक की अवधि में जो गुरुदेव के प्रति उनके हृदय में भाव हैं, ऐसे भाव मैंने जीवन में कभी किसी शिष्य के हृदय में किसी गुरु के प्रति नहीं देखे हैं। उनके रोम रोम में आज भी 99 साल की उम्र पूरी होने पर भी गुरुदेव बसे हुए हैं। उन्हें आँखों से चाहे कम दिखता है, लेकिन अगर आज भी गुरुदेव का चित्र उनके सामने रखो तो उनकी आँखों से आंसुओं की धारा बह दिखती है। उन्होंने जो शब्द बोला, 50 साल तक दुनिया में भारत में जाकर कोने कोने में जो पढ़ाया, हर समय गुरुदेव को शीर्ष रख के पढ़ाया, कभी अपनी बात को शीर्ष रख के नहीं पढ़ाया। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी का जन्म 1889 में श्वेतांबर जैन संप्रदाय में सौराष्ट्र में हुआ। 24 वर्ष की आयु में स्वामी जी ने उस संप्रदाय की साधु दीक्षा धारण की। संप्रदाय में प्रचलित साधु धर्म का पालन करते हुए संपूर्ण श्वेतांबर समाज के हृदय सिंहासन पर आसीन हुए।
किंतु सत्य की हूक शांत नहीं हुई। सुख शांति की तलाश में लीन कांजी स्वामी ने दिगंबर सतशास्त्र श्री समय सार को पाकर उसका अध्ययन किया और उनकी सारी शंकाएं दूर हुई। उन्हें आत्म साक्षात्कार हुआ और कुल धर्म त्याग कर दिगंबर धर्म अंगीकार कर सोनगढ़ में स्थित हुए। समाज में धर्म का अलख जगाया, तत्व ज्ञान का विश्वव्यापी प्रचार किया और आध्यात्मिक युग सृष्टा बने। अपने असाधारण प्रवचनों से, जिनागम के अभूतपूर्व स्पष्टीकरण से आत्मार्थियों के पथ प्रदर्शक बनकर पूज्य गुरुदेव श्री के रूप में श्रद्धेय हो गए। इस अनादि अनंत संसार में प्रत्येक जीव अनंत शक्तियों का पुंज है। ज्ञान का अक्षय कोश तथा सुख एवं आनंद का अनंत स्रोत है। ज्ञान एवं आनंद उसका निज स्वभाव है, परंतु जन्म जन्मांतरों से अज्ञान एवं मोह में डूबे रहने के कारण वह आत्मा अपनी अनंत शक्तियों को प्रकट करने का पुरुषार्थ नहीं कर पा रहा है। अज्ञान के मोहपाश से मुक्त होने के लिए सोनगढ़ की इसी यात्रा के दौरान पंडित जी एक प्रण ले चुके थे। वह प्रण था, ब्रह्मचर्य का पालन कर संपूर्ण जीवन अपने मुक्ति दूत पूज्य गुरुदेव श्री के चरणों में और धर्म के परिष्कार में लगा देना। यात्रा समाप्त होने पर सबको उनके इस प्रण के बारे में पता चला। उनके इस निर्णय को लेकर आलोचना भी हुई, लेकिन वे अडिग रहे और 1951 में पुत्र पवन जैन के जन्म के बाद आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया। सोनगढ़ से आए थे वो, तो जब कहने लगे उन्होंने आके, तो मैंने तो ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया है। बोले तुम्हारा तो एक भी लड़का नहीं है। तो एक लड़का है या नहीं है, मुझे तो ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया। तो ये पवन जो है ये होने वाला था। मेरी शादी पे 1.5 साल का था, पवन 2 साल का। उनको तो सारे उसमें ही था कि गुरु जी भी आएंगे, गुरु जी आएंगे, गुरु जी आएंगे, मेरे गुरु जी आएंगे। गुरुदेव आए थे तो सब बहुत लड़ना मरना को तैयार थे कि हम जो है इनके झगड़े करेंगे, ये करेंगे, डंडे मारेंगे, मंदिर नहीं जान देंगे, वो नहीं जान देंगे। उन्होंने कुछ नहीं कहा किसी तरीके। उन्होंने तो सीधे मंदिर गए, फिर उनके स्वामी जी सब जो है पैर ही छूते रहे उनके। सांसारिक मोह बंधनों में लिप्त जीव को जब निज स्वरूप का ज्ञान हो जाता है तो वह स्वयं की शक्ति को पहचान लेता है और धीरे धीरे मोह एवं राग द्वेष पर विजय प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। इसी भाव में लिप्त आत्मा एक दिन राग द्वेष का संपूर्ण क्षय कर मोह को जीत लेता है। मोह को जीतने के कारण वह आत्मा जिन पद को प्राप्त करता है। धर्म की राह पर चलकर जीवन सार्थक करने के लिए जब दृढ़ता पूर्वक प्रयत्न प्रारंभ किया जाता है तो अनेकों विपत्तियां भी तिनके के समान हो जाती है और उपासक आत्म पुरुषार्थ से चिर संसार में अपने निर्धारित लक्ष्य हासिल कर लेता है। इन्हीं भावों से लिप्त पंडित जी जब धर्म की राह पर चलने का प्रण कर बैठे तो फिर भाषा जैसी तुच्छ रुकावट को भला क्यों ना पार कर पाते। यात्रा से लौटने के बाद कैलाश चंद्र जी कुछ समय बुलंदशहर में रहे, लेकिन गुरु के प्रति अगाध समर्पण को रोक ना पाए और 1.5 महीने के लिए सोनगढ़ पहुंचे, लेकिन गुजराती भाषा रुकावट सिद्ध हुई। इसी बीच उन्हें यह दृढ़ निश्चय हो गया कि उनके कल्याण में सिर्फ पूज्य गुरुदेव श्री ही कारण हो सकते हैं। एक बार फिर 1956 में
2.5 महीने के लिए सोनगढ़ पहुंचे और यहाँ श्री रामजी भाई व श्री खेमचंद भाई आदि विद्वानों के संपर्क में आकर अध्ययन, मनन और चिंतन का सिलसिला प्रारंभ हुआ। इसी अध्ययन का परिणाम है जैन सिद्धांत प्रवेश रत्नमाला के 8 भाग। कहान गुरु के सत मंत्रों को तुमने सरल बनाया है, अष्ट भाग में उन्हें पिरोकर पुस्तक बद्ध बनाया है। गांव गांव में मोक्षपुरी का विद्यालय खुलवाया है। कली काल में मंगलाचन सा तीर्थ धाम बनवाया है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे प्रारंभ से ही पूज्य पंडित जी से पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी से प्राप्त जैन शासन के सूक्ष्म संदेशों को आत्मसात करके पूरे जीवन भर देश में घूम घूम करके कक्षा पद्धति के माध्यम से सभी साधर्मी जनों को पढ़ाया है। अनेकों जगह आत्मार्थी भाई बहन तत्वज्ञान को समझने में सक्षम हुए हैं और उनकी प्रेरणा से निर्मित यह तीर्थधाम मंगलायतन आज विश्व में तत्वज्ञान का डंका बजा रहा है। परिवार और समाज एक ऐसा बंधन है जो मनुष्य को अपनी बेड़ियों में जकड़े रहता है, और जब मनुष्य आत्महित के लिए कोई कदम उठाता है तो यह बेड़ियां अपनी पकड़ मजबूत कर लेती हैं और मनुष्य विपरीत परिस्थितियों में जीवन गुजारता है। इसी तरह का विरोध और अस्वीकार्यता पंडित जी को झेलनी पड़ी जब आपने पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी को अपने जीवन का आधार बना लिया। किंतु पंडित जी ने इन सब परिस्थितियों की ओर लक्ष्य नहीं दिया और वे अपने मार्ग के अकेले साथी की तरह आगे बढ़ते रहे। पंडित जी की अगाध श्रद्धा उस समय चरम सीमा पर थी। जब पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी उनके नगर बुलंदशहर आए, पूज्य गुरुदेव श्री के बारे में पिताजी का एक वाक्य मुझे हमेशा याद रहता है कि ये पूज्य गुरुदेव कांजी स्वामी ही हैं जिन्होंने इस निकृष्ट पंचम काल को चौथा काल और इस भरत क्षेत्र को विदेश क्षेत्र बना दिया है। हमारे पिताजी का ये कहना था कि अगर आज गुरुदेव मुझसे ये कहें कि इस कुएं में कूद जाओ, तो बोले मुझे विचारने के लिए दूसरा क्षण नहीं लगेगा। विद्या मनुष्य को पशु से भिन्न बनाती है। इसी बात को सार्थक करने के लिए पंडित जी ने शिक्षा की दिशा में अनेकों प्रयास किए। इन्हीं के सत प्रयासों का नतीजा है सिकंदराबाद स्थित इंटर कॉलेज। इसकी स्थापना पंडित जी ने एक विद्यालय के रूप में कराई, जिसके लिए उन्होंने भूख हड़ताल और सत्याग्रह जैसे आंदोलनों का सहारा भी लिया, और इसी सफलता का नतीजा था यह विद्यालय। पंडित जी ने समाज को प्रेरणा दी, पर समाज की आर्थिक स्थिति इस प्रकार की नहीं थी कि वो विद्यालय की स्थापना कर सके। पंडित जी बहुत संघर्षशील व्यक्ति थे, दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति थे। वो जो भी सोचते थे वैसा ही करते थे। पंडित जी की भावना थी नहीं, सिकंदराबाद में स्कूल जरूर बनना चाहिए। पंडित जी ने क्या करा, उन्होंने अनशन शुरू कर दिया। बोले मैं अनजल जब ग्रहण करूंगा जब सिकंदराबाद की समाज ये निर्णय लेगी कि सिकंदराबाद में इंटर कॉलेज की स्थापना होगी। और जो सिकंदराबाद का आज जैन इंटर कॉलेज है, मैं ये कह सकता हूँ कि ये पंडित जी की प्रेरणा, उनके संघर्ष का ही परिचय जैन इंटर कॉलेज सिकंदराबाद दे रहा है। पंडित कैलाश चंद जी साहब कहते हैं, घर घर में जिनवाणी हो, हर क्षेत्र में हर तीर्थ में पाठशाला हो। जिस घर में जिस क्षेत्र में पाठशाला नहीं है
जिनवाणी नहीं है, धर्म की चर्चा नहीं चलती है, वह तीर्थ व घर शमशान के समान है। धर्म प्रचार के लिए कई और चीजें थी जो पंडित जी को पूरी करनी थीं। इस उद्देश्य के लिए 1965 में उन्होंने दुकान का दायित्व श्री शीतल प्रसाद जैन को सौंपकर धर्म के प्रचार प्रसार में जुट गए। उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बंगाल समेत देश के कई राज्यों में तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। को अपनी गलती का विश्वास होगी, अपनी गलती ध्यान में आ जाए तो उसका एक सेकंड में अभाव हो। जो आपको शरीर है, कर्म तो आपको दिखते नहीं, शरीर है, स्त्री है, पुत्र है, मकान है, धन दौलत है, ये जो बाह्य पदार्थ हैं, ये एकमात्र ज्ञान का बीज है और आत्मा विचारक। इस बात का मुख्य दृष्टि को पता नहीं। जो ये पर पदार्थ हैं, ये हैं, इनमें अपना अपना मानता है, अपना है नहीं, अपना अपना मानता है। इसलिए अपना मानने के कारण ही ये चारों गतियों में परिभ्रमण करता है। चारों गति में फिरता हुआ जिस समय जो दिखता है, इन्हें अपना न माने, उसी समय मोक्ष मार्ग हो जाए। मैं जब 11 साल का था तब से पंडित कैलाश चंद जी के संपर्क में आया। मेरे पिताजी डॉक्टर जिनेश्वर दास जैन, जो एक नेत्र विशेषज्ञ, बहुत प्रख्यात नेत्र विशेषज्ञ थे, वो पंडित जी के बहुत ही प्रिय शिष्य थे और जो भी धर्म का पाठ पंडित जी ने पढ़ाया वो उन्होंने बहुत अच्छे से ग्रहण किया। मेरी शिक्षा बाहर हुई, लेकिन जब मैं बुलंदशहर 1982 में आया तब से लेकर अब तक मैं पंडित जी के संपर्क में काफ़ी रहा और धर्म की जो भी शिक्षा, जो भी क ख ग हमने सीखा वो पंडित जी से ही सीखा। सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, सप्त भयों से नहीं डरेंगे, सप्त भयों से नहीं डरेंगे, जिन वाणी का श्रवण करेंगे, जिन वाणी का श्रवण करेंगे, पठन करेंगे, मनन करेंगे, पठन करेंगे, मनन करेंगे, रात्रि भोजन नहीं करेंगे, रात्रि भोजन नहीं करेंगे, बिना छनाजल काम न लेंगे, बिना छनाजल काम न लेंगे, भक्त नहीं भगवान बनेंगे। पंडित जी की प्रेरणा का प्रभाव इतना तीव्र था कि देहरादून के दिगंबर जैन मुमुक्षु मंडल ने स्वाध्याय भवन बनवाया और बिजौलिया के मुमुक्षु मंडल ने जिन मंदिर एवं स्वाध्याय भवनों का निर्माण कराया। गांव गांव में मोक्षपुरी का विद्यालय खुलवाया है। कली काल में मंगलाचन सा तीर्थ धाम बनवाया है। पहले जन्म से आपके साथ आया है और साथ जाएगा। यहाँ पर पहले जन्म से शरीर साथ नहीं आया और यहाँ पर माँ बाप का जन्म हुआ, ब्याह हुआ, पैसे हुए, यहाँ से अकेला चला गया। पूज्य पंडित जी का देहरादून में आगमन हुआ, जो कि एक ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष हैं, आत्मज्ञ पुरुष हैं, जिन्होंने जैन धर्म का डंका पूज्य गुरुदेव ने जो उठाया था, उस डंके को अच्छी तरह से हिंदी समाज के अंदर सब पहुंचाया। वो देहरादून मुमुक्षु मंडल की धड़कन है, देहरादून मुमुक्षु मंडल के प्राण हैं। ये मंडल उन्हीं का है, उन्हीं की सब कुछ प्रेरणा है और देहरादून उनका बालक है। मैं जब पंडित जी के संपर्क में आया तो मैंने देखा
मैंने जब उनको सुना तो मुझे ऐसा लगा कि ये तो ज्ञान के सागर हैं, ज्ञान से सरोबार है और ज्ञान के कोई महिमा, कोई अंत ही नहीं है। मैंने देखा जब वो पढ़ाते थे तो ऐसा लगता था कि जितने भी धर्म के शास्त्र हैं सब उनके सामने खुले हुए रखे हुए हैं और वो किसी भी शास्त्र की किसी भी लाइन का कोई भी उदाहरण किसी समय भी कैसे ही दे देते हैं। ऐसे ज्ञान के भंडार हमारे पंडित जी थे। उनके इस ज्ञान की महिमा को सुनकर ही मैं इतना ओतप्रोत हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि अगर ज्ञान कहीं से प्राप्त हो सकता है तो वो सिर्फ पंडित जी हैं। पूरे देश भर में पंडित जी ने हजारों श्रद्धालुओं को जैन तत्व ज्ञान के संस्कार प्रदान किए और अनेकों स्थान पर मुमुक्षु मंडलों की स्थापना कराई। पूज्य पंडित जी कहते थे कि यदि विश्व में शांति आ सकती है तो सिर्फ जैन धर्म से। पूज्य पंडित जी ने अत्यंत करुणा से सादी और कड़क भाषा में भेद ज्ञान के बल से विश्व, द्रव्य, गुण, पर्याय, 6 द्रव्य, 7 तत्व, निमित्त कारण, निमित्त नैमित्तिक, उपादान उपादेय, 6 सामान्य गुण, 4 भाव, 6 कारक, इन सब का ज्ञान कराया, 7 भागों का ज्ञान कराया और केवल ज्ञान में प्रतिबिंबित उन समस्त रहस्यों को उजागर कर दिया जिसे जाने बिना ये जीव संसार के दुखों से नहीं छूट सकता। पूज्य पंडित जी के 7 भाग जैन दर्शन में प्रवेश पाने के लिए अमूल्य धरोहर हैं। जो समाधान उन्होंने दिए उससे अंतरंग की शंकाएं निरंतर निर्मूल होती चली गई। पूज्य पंडित जी का परम उपकार है। उन्होंने तो अपनी तरफ से बहुत कुछ दे दिया, पुरुषार्थ तो हमें ही करना है। उपकार गुरु का चुकाऊं कैसे, ये सामर्थ्य नहीं मुझ में। बस चलूं आपके मार्ग पर सर्वस्व समर्पित चरणों में, सर्वस्व समर्पित चरणों में। पंडित श्री कैलाश चंद्र जी का एक सपना था कि वो ऐसी संस्था को स्थापित करें जो प्राणी मात्र के लिए एक तीर्थ धाम होने के साथ साथ विद्या का मंदिर भी हो। पंडित जी के इसी स्वप्न का साकार रूप है तीर्थ धाम मंगलायतन एवं मंगलायतन विश्वविद्यालय। पिता की इच्छा और भावनाओं को साकार रूप दिया सुयोग्य पुत्र पवन जैन ने और स्वप्न को साकार कर तीर्थधाम मंगलायतन एवं मंगलायतन विश्वविद्यालय की स्थापना की। मैं जो कुछ भी हूँ वो सब आदरणीय पंडित जी पूज्य पिताजी की वजह से हूँ। पंडित जी साहब ने जीवन की शुरुआत से मुझे उंगली पकड़ के चलने से लेकर पढ़ने से लेकर जीवन का सही मार्ग दिखाया है। उस मार्ग के मैं अपने को मध्य में भी नहीं पाता हूँ। मार्ग की पूर्णता की बात तो बहुत दूर है, मार्ग के मध्य में भी नहीं पाता हूँ, लेकिन मार्ग ठीक है इतना मुझे विश्वास है। आदि प्रभु का वीर प्रभु का, आदि प्रभु का वीर प्रभु का बाहुबली जी का आयतन। आदि प्रभु का वीर प्रभु का बाहुबली जी का आयतन। मंगलमय रे कहन गुरु का मंगलायतन। मंगलमय रे कहन गुरु का मंगलायतन।
वास्तव में तीर्थधाम मंगलायतन विशुद्ध आत्म कल्याण का स्थान है। तीर्थधाम मंगलायतन में चल रहे श्री आदिनाथ विद्या निकेतन के माध्यम से शिक्षा और धर्म के बीच एक अनूठा समन्वय बनाया गया है। सच तो यह है कि शिक्षा और धर्म दोनों ही सापेक्ष होते हैं, क्योंकि बिना ज्ञान के धर्म मुर्दे के श्रृंगार के समान है। तीर्थधाम मंगलायतन भी इसी उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है। लगभग 100 बच्चे पूरे देश से बिना जाति धर्म के भेदभाव के यहाँ आकर अपनी धार्मिक व नैतिक शिक्षा ग्रहण करते हैं, जिससे उनका लौकिक व पारलौकिक जीवन पुष्ट होता है। ये सभी पूज्य दादाजी का प्रताप है। पवन जैन है पुत्र तुम्हारे, छवि तुम सी ही पाई है, छवि तुम सी ही पाई है। मुमुक्षु जन के भाग्य जगे हैं, मंगल गंगा आई है, मंगल गंगा आई है। स्वप्निल जी है पौत्र तुम्हारे, निश्चित शिव पद पाएंगे। और जब करें मोक्ष में क्रीड़ा, धर्म ध्वजा फहराएंगे। तुम 100 वर्षों तक जियो, यही कामना करते हैं। आज तुम्हारा अभिनंदन है, हम अभिनंदन करते हैं। जैन धर्म की शिक्षाओं को पोषित करने के लिए मंगलायतन की ओर से एक मासिक पत्रिका भी प्रकाशित की जाती है, जिसके आद्य प्रधान संपादक के रूप में पंडित श्री कैलाश चंद्र जी का योगदान है। साथ ही आत्महितकारी लोकोत्तर सत साहित्य का प्रकाशन भी इसी श्रृंखला की कड़ी है, जो पूज्य गुरुदेव श्री के प्रभावना उदय एवं पंडित जी की प्रेरणा से संचालित हैं। जैन धर्म का प्रचार और आत्महित के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले ऐसे महापुरुष की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में उनके परिवारजनों की भावांजलि समर्पित है। उनके सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा को देख के लगता है कि मुझे भी इसी तरह दृढ़ श्रद्धा करके उनके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। हम चिरऋणी हैं पंडित जी साहब के, जिन्होंने हमें एक एक माह अध्ययन कराया है। जीवन में जो भी कुछ उन्होंने हमें सिखाया, हम कोशिश कर रहे हैं कि उस पे ही जीवन भर चलते रहें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम इस सच्चे तत्व प्रचार को आगे बढ़ा पाएंगे, पंडित जी की प्रेरणाओं के अनुरूप कार्य कर पाएंगे। मेरी भावना है कि वह पूर्ण स्वस्थ रहें और हमें इसी प्रकार से उपदेश देते रहें। मैं ऐसे उपकार मूर्ति पंडित जी की जन्म शताब्दी के अवसर पर उनके चरणों में अपनी विनम्र भावांजलि अर्पित करता हूँ। मेरी यही भावना है कि मेरा बेटा और मेरा पोता सच्चे देवशास्त्र गुरु के मार्ग पर चले। अगर मेरा कोई अगला भव है तो पूज्य पंडित जी ही मुझे पिता के रूप में प्राप्त हो। उनके पद चिन्हों पर चलकर हम सम्यक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। तुम चरणों में वंदन शत शत बार, हे कृपा मूर्ति तुम चरणों में वंदन शत शत बार। मध्यलोक के जम्बूद्वीप में भरत क्षेत्र है अति सुखकार, उसमें भी उत्तर भारत की मिट्टी में है रतन अपार। गाँव टिकरी एक छोटा सा पिताश्री है मिट्ठन लाल, जन्म दिया भरतो देवी ने एक सरोना चेतन लाल। नाम रखा कैलाश चंद्र, मानो कैलाश हिमालय हो। हरे हिमालय चरणों की रज, तुम तो एक सिद्धालय हो। पूर्व संस्कारों ने ही कुछ अद्भुत छवि दिखलाई है। मथुरा 84 में